पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब भारत का कहना है कि इस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है। भारत की संसद में एक प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है जिसमें कहा गया था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। वर्तमान के रक्षा मंत्री भी पीओके को लेकर वक्त वक्त पर बयान देते आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीओके के मुद्दे पर पाकिस्तान को कई बार ललकार चुके हैं, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा है उससे भीख मांग रहे पाकिस्तान की नींद उड़ना लाजमी है। वैसे भी किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान अपनी आवाम के लिए रोटी तक का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। पीओके के बारे में क्या कहा है राजनाथ सिंह ने, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीओके से ही हमारी मांग उठेगी कि हमको भारत में मर्ज कर दीजिए। राजनाथ सिंह के इस बयान पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ ये समझना जरूरी है कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो कुछ करना चाहते हैं, तभी उन्हें विश्वास है कि पीओके लेने के लिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। आसानी से पीओके लिया जा सकता है क्योंकि वहां की आवाम भी भारत में मिलने के लिए लालायित है। सुनिए और क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस ज्वाइंट स्टेटमेंट से मिर्ची लगेगी। उनकी तरफ से फिर से वही रटा रटाया बयान आया है कि भारत दुनिया का कश्मीर से ध्यान हटा रहा है। हम मान गए इस बात को। काफी हद तक कश्मीर के मुद्दे से दुनिया का ध्यान हटाने में कामयाबी हमने हासिल की है। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। और आपने देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर कई बार वहां के लोग स्लोगन, नारे लगा रहे हैं कि हमको भारत में मर्ज करो। यह कोई छोटी बात नहीं है। दरअसल पीओके का मुद्दा भारत में इसलिए भी ज्वलनशील मुद्दा रहता है क्योंकि साल 1994 में भारत की संसद में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव आया था जिसमें कहा गया था कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इस मनोदशा के साथ भारत की संसद में एक नहीं बल्कि 3 प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि पाकिस्तान को भारत का यह हिस्सा हर हालत में छोड़ना पड़ेगा जिस पर उसने कब्जा किया है। इससे पहले भी रक्षा मंत्री ने शौर्य दिवस के मौके पर कहा था कि पाकिस्तान पीओके में निर्दोष भारतीयों पर जो अत्याचार कर रहा है उसके लिए उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कई बार रक्षा मंत्री पाकिस्तान को पीओके के मुद्दे पर ललकार चुके हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है और वो ये है कि जो प्रस्ताव सालों पहले पारित किया गया था उसका क्या हुआ, उस पर क्या चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस भी शासन कर चुकी है और बीजेपी भी कर रही है। तो चलिए इस प्रस्ताव पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं क्योंकि कश्मीर लगातार अलगाववाद से जूझ रहा है, लगातार अलग होने की मांग कर रहा है, लेकिन क्या भारत सरकार ने उसे अलग कर दिया? नहीं किया और नहीं करेगी। आज के हालातों को अगर देखें तो आज भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु
सुसज्जित देश हैं, तो सैन्य ताकत के दम पर पीओके का फैसला हो, ये उम्मीद बेहद कम है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का पक्ष साफ हो जाएगा। विभाजन के बाद कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत में अपने राज्य के विलय के प्रस्ताव पर मान गए थे। विलय के बाद भारत को तत्कालीन कश्मीर राज्य के वर्तमान भाग का अधिकार मिला। भारत का दावा है कि महाराजा हरि सिंह से हुई संधि के परिणाम स्वरूप पूरे कश्मीर पर भारत का अधिकार है। इस कारण भारत का दावा पूरे कश्मीर पर सही है। अब आप सुनिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पीओके पर क्या कुछ कहना है। दोनों देश एक साथ अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाए। एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ हिंदुस्तान था। 1947 में दोनों देश एक भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था और एक देश ब्रिटिशर से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके अपने आप को स्वतंत्र किया था। एक भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है अपनी 75वीं आजादी की वर्षगांठ के अवसर पर लड़खड़ाता हुआ भूखे नन्नों की तरह गली मोहल्लों में छप्पा मारी 1 किलो गेहूं के लिए छप्पा मारी कर रहा है। ये पाकिस्तान की दुर्गति है। एक तरफ हिंदुस्तान है जो दुनिया के अंदर उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने भारत के लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी दरिद्रता पर, अपनी गरीबी पर आज खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर है। भारत के तेवर पीओके के लिए तीखे हैं। मतलब भारत हर हाल में पीओके को अपने में मिला लेना चाहता है। लेकिन पीओके में इस वक्त चीन ने अपना बड़ा प्रोजेक्ट भी चलाया है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी रोड अटकाएगा। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भारत पीओके पर क्या कूटनीति अपनाता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, ये चीजें दिखाती हैं जनता के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। हर केंद्रीय मंत्री हर 15 दिन में वहां जाकर के 3 दिन वहां कैंप करता है, गांव में जाता है। वहां का प्रशासन जाए ना जाए, लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी को रिपोर्ट करता है कि नहीं, ये कार्य हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों को इस रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। पूर्वोत्तर का ये संवाद आज वहां को पूरी तरह अलगाववाद से मुक्त कर चुका है। जम्मू और कश्मीर आपके सामने है। अभी G20 का समिट जम्मू कश्मीर में हुआ। दुनिया के 20 देशों के प्रतिनिधि, 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि और अन्य 7 देशों के लोगों ने भी उसमें भागीदारी की। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। अभी मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए